नमस्कार मित्रगणों। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा वो किला है जिस कमलनाथ के किला को पिछली बार मोदी सरकार की प्रचंड लहर में यही सीट थी जहां बीजेपी का कमल नहीं खिला था। इस बार भी छिंदवाड़ा में कमल के लिए बहुत कांटे की संघर्ष वाली स्थिति आ गई है। नकुलनाथ इस समय बीजेपी के लिए कांटों वाली सेज बनकर हैं सामने। और नकुलनाथ की पत्नी प्रिया भी लगातार प्रचार में खेत खलिहान एक करे बैठी हैं। और बीजेपी इस बार नकुलनाथ के इस गढ़, यूं कहें कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में विजय पाकर चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की पूरी सीटें अपने कब्जे में करें। लेकिन खैर, देखिए मध्य प्रदेश के कमलनाथ के इसी एकमात्र वो किला जो 2014 और 2019 की मोदी लहर के बावजूद अभेद रहा। बीजेपी आज तक इसे जीत नहीं पाई। यहाँ की विरासत और सियासत में एक चेहरा है कमलनाथ, जिसका लंबा इतिहास रहा है। भाजपा ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बंटी साहू को टिकट देकर मुकाबले को और अधिक रोमांचक बना दिया है। राजनीतिक जानकारी से भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। गली मोहल्ले में चुनावी चर्चा तेज हो चली है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इस पर हर घर मंथन होने लगा है। हो भी क्यों ना, नकुलनाथ की विरासत बचेगी या फिर इतिहास बीजेपी रचेगी, इस पर मंत्रणा हो रही है। आलम यह है कि नकुलनाथ और उनकी पत्नी को खेत खलिहान एक करने पड़ रहे हैं। कमलनाथ भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा बैठे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के इतिहास पर नज़र डालें तो 44 साल में एक लोकसभा उपचुनाव को छोड़कर इस सीट पर कमलनाथ का ही दबदबा रहा है। वर्ष 2014 की मोदी लहर हो या फिर 2019 की मोदी वाली आंधी की प्रचंड लहर में भी भाजपा कांग्रेस के सभी दुर्ग कहे जाने वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को नहीं जीत सकी। मध्य प्रदेश की ये एकमात्र सीट है जिसे बीजेपी नहीं जीत पा रही है। इस सीट पर आदिवासी मतदाता गेम चेंजर भूमिका में रहते हैं, इसीलिए आदिवासियों को लुभाने के लिए बीजेपी की योजनाएं जारी हैं। क्या छिंदवाड़ा में इसका प्रभाव पड़ेगा? ये तो हालिया इस बार प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव बड़ी चुनौती से कम नहीं लगता। दरअसल 2 बार की इनकम्बेंसी भी हावी है और अटकलें भी जारी हैं। भाजपा किसी बड़े कद वाले नेता को छिंदवाड़ा से टिकट देगी, लेकिन बुधवार रात भाजपा जिलाध्यक्ष पर भरोसा जताया गया। इस बार लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के सामने बंटी साहू होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और मौजूदा सांसद नकुल मुकाबले में रोमांचक और कांटेदार होता जा रहा है। नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में बंटी साहू कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े और उन्हें 34,596 मतों से हार का सामना करना पड़ा। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सीट पर बंटी साहू की भी पकड़ मजबूत है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कमलनाथ को उनके ही गढ़ में सेंध लगाने के लिए भाजपा ने ही बंटी साहू पर भरोसा जताते हुए दांव लगाया है, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। बंटी साहू 2018 और 23 दोनों विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को कड़ी टक्कर देकर यूं कहें चित करने ही वाले थे, लेकिन कई जगह के समीकरणों के हिसाब से मामला ठीक नहीं बैठा। 2023 की विधानसभा चुनाव में मतगणना में शुरुआत में पहले राउंड से लेकर कई राउंड तक कमलनाथ से आगे रहे बंटी साहू, लेकिन बाद में वो पिछड़ गए। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट देश की पहली हाई प्रोफाइल सीट में से एक है, वो भी मध्य भारत की, जहां वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करने वाली भाजपा छिंदवाड़ा जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। ऐसे में भाजपा से लोकसभा चुनाव में इस बार सभी 29 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य लेकर उतरी है। उसके सामने छिंदवाड़ा का किला भेदना बड़ी चुनौती वाला काम नजर आता है, क्योंकि इस बार भी नरेंद्र मोदी और मामा की लहर में भी छिंदवाड़ा में भेद न पाना इसकी कमजोर कड़ी नजर आती है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी नकुलनाथ ने भाजपा उम्मीदवार जथनन शाह को करीब 38,000 मतों के अंतर से धूल चटाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ को कुल मिलाकर 5,47,305
मत मिले और भाजपा उम्मीदवार जत्था नथन शाह को 5,09,796 मत मिले, यानी दोनों के बीच केवल 38,000 मतों का अंतर रहा। हो सकता है एंटिंग कमेसी में और प्रचंड बहुमत की डबल इंजन वाली सरकार में ये अंतर बांट जाए, लेकिन मुकाबला बेहद ही कांटे का है। आप सीट पर हैं तो कमेंट करिएगा। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस की उस गढ़ के तौर पर पहचानी जाती है जहां 17 लोकसभा चुनाव में केवल एक उपचुनाव को छोड़कर हर बार भाजपा का सूफड़ा साफ होता रहा है। भाजपा ने वर्ष 1997 के उपचुनाव में छिंदवाड़ा सीट पर जीत हासिल की। तब भाजपा के दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा थे और कमलनाथ को उन्होंने इसी धरती पर धूल चटाई। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जीत के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। इसके बाद छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में अपने बेटे नकुलनाथ को अपनी विरासत सौंप दी और नकुलनाथ ने पहला चुनाव 2019 में लड़ा और मोदी की प्रचंड आंधी में मध्य प्रदेश में ये किला सुरक्षित रहा। मध्य प्रदेश में जाति राजनीति से अलग इस सीट का अपना अलग इतिहास और गणित भी है। छिंदवाड़ा लोकसभा विकास के मुद्दे में रही है। 2024 हो 14 हो या फिर 19 चुनाव में कमलनाथ के विकास का छिंदवाड़ा मॉडल मोदी की भारी लहर पर भारी रहा है। यहाँ सामान्य तौर पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ और विकास के मुद्दे उन्हीं के इर्द गिर्द रहते हैं। यहाँ ओबीसी आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। यही कारण है भाजपा वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी चेहरा नथन शाह को उम्मीदवार बनाया तो ओबीसी चेहरे बंटी साहू की टिकट फाइनल हो गई। यहाँ अगर जनगणना की बात की जाए तो 2011 की जो अंतिम जनगणना हुई थी के अनुसार छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर 11% अनुसूचित जनजाति के मतदाता, जबकि अनुसूचित जनजाति की संख्या 36.2% यानी 5,44,907 और अनुसूचित की 1,67,085 मतदाता हैं। वहीं मुस्लिम मतदाता महज 4.7% और इसके अलावा इस सीट पर मतदाताओं में 75.3% शहरी ग्रामीण और शहरी मतदाता महज 24.7 यानी कि 25% के लगभग 3,71,801 हैं। यहाँ के समीकरणों पर अन्य समीकरण हमेशा हावी रहे हैं। मध्य प्रदेश के इस गढ़ में कौन कितना हावी रहेगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इंतज़ार रहेगा और अन्य सीटों के समीकरण के लिए विशाल की रिपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद।